गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 9th का हिंदी पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम क्या पढ़ रहे हैं, रहीम के दोहे। इसके पहले भी हमने जो पहला पार्ट बनाया था, जो इसके पहले हमने जो पहला जो हमारा पीरियड था वो किसका था, इसी का था, है ना। रहीम के दोहे हमने इसके पहले लिए थे, वो दो दोहे हमने आपको बताए थे। आज मैं आपको फिर बताने जा रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा रहीम के बारे में जानकारी दे देती हूँ, है ना। जो रहीम रहीम थे, रहीम दास जी जो थे, वो अकबर के ज़माने के थे। मतलब उनका जन्म 1556 है और उनकी मृत्यु 1626 है ना। तो उस पीरियड में उन्होंने अकबर के ज़माने के 9 रत्नों में से एक रत्न थे। कौन? रहीम जी। तो रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था, है ना। अब्दुल रहीम खान खाना वो एक उस मध्ययुगीन कालीन में वो एक प्रसिद्ध कवि थे। और उन्होंने अपनी जो भाषा है, वो सारी भाषा में अवधी भी जानते थे, ब्रज भाषा भी जानते थे। सभी लोग जानते हैं अवधी भाषा। मतलब तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखा है, वो किस में लिखा है? अवधी में लिखा है। और सूरदास जी का आपने नाम सुना होगा या हमने पढ़ा है आगे भी। तो सूरदास जी ने अपना भ्रमर गीत या सूरदास के पद जो हमने पढ़े हैं, वो किस में लिखे हैं? ब्रज भाषा में। तो ये अपनी अपनी भाषा में लिखते थे। लेकिन रहीम दास जी जो थे वो अवधी भाषा भी जानते थे, उर्दू भी भाषा जानते थे, अरबी भी भाषा जानते थे। क्यों? क्योंकि वो राजा अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक रत्न थे, है ना। तो आज हम यहाँ पे उनके बारे में थोड़ी सी और जानकारी मैं आपको बताती हूँ कि रहीम के काव्य का मुख्य विषय वो कभी श्रृंगार में ले लेते थे, कभी नीति में, और कभी भक्ति भाव। मतलब वो सारी चीजें वो अपने काव्य रूप में दर्शाते थे। एक रहीम बहुत लोकप्रिय कवि थे। ये हमने आपको अभी भी बताया कि रहीम जो थे उस जमाने के मध्ययुगीन कालीन के प्रसिद्ध कवि थे, है ना। और ये जो भी बात रखना चाहते थे, वो सर्वसाधारणतः वो दोहे में ही अपनी बात रखना चाहते थे। दोहे के माध्यम से वो सरल भाषा में सबको अपनी बात बताना चाहते थे। वो अरबी में भी वो बताते थे। मतलब उनकी जो लैंग्वेज में उनकी जो भाषा है, वो अरबी भी है, वो हिंदी भी है, और वो संस्कृत भाषा में भी कुछ कुछ शब्द हमने उनके दोहे में देखा है। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि जो रहीम थे वो एक राजा अकबर के दरबार की 9 रत्नों में से एक थे। तानसेन, आपने नाम सुना होगा तानसेन का भी। तानसेन एक संगीत एक गायक थे। वो भी 9 रत्नों में से एक रत्न थे, है ना। तो जो बीरबल का नाम सुना अकबर की, वो भी एक 9 रत्नों में से एक रत्न थे। उन्हीं में से एक रहीम दास जी थे, है ना। तो आज हम जो दोहा देखने जा रहे हैं, वो दोहा ये है कि एक साधे सब सदै, है ना। एक साधे सब सदै, सब साधे सब जाए, सब साधे सब जाए, और रहीमन मूल नहीं सींचिबो, रहीमन मूल नहीं सींचिबो, फूले फले अघाय। कहने का तात्पर्य ये है कि रहीम दास जी जो हैं, वो इस दोहे में ये कहना चाहते हैं कि एक साधे सब सदै, एक समय में एक ही कार्य करना चाहिए, है ना। एक समय में एक ही कार्य करना चाहिए। यदि आप एक समय में, ये बहुत से लोगों की आदत होती है ना, हम जाते जाते ये भी काम कर लें, वो भी काम कर लें, वो भी, लेकिन यदि हम वो काम करें तो हमारा जो भी काम हम करना चाहते हैं वो अधूरा छूट जाएगा, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। रहीम दास जी यही कहते हैं कि एक साधे सब सदै, सब साधे सब जाए। कहने का मतलब ये है कि भाई एक काम यदि आप कर रहे हैं, एक कार्य यदि आपने करने के लिए किया है, यदि आप एक कार्य करने जा रहे हैं तो उसको पूरी तल्लीनता से करें, है ना। पूरे मन लगा कर करें। बोलते ना, लगन होनी चाहिए किसी भी काम को करने के लिए। मन होना चाहिए, मन के साथ में लगन भी होना चाहिए। मतलब मन और बुद्धि एक साथ काम करे तो हमारा वो काम सध जाता है ना। यदि मन कहीं है और बुद्धि कहीं और है, तो वो तो स्वाभाविक है कि भटकता ही है इंसान। वो काम आपका कभी सधेगा ही नहीं। तो मन और बुद्धि के साथ में काम करने के लिए उन्होंने कहा कि यदि हम काम करते हैं तो एक ही कार्य को एक ही समय में करना चाहिए, तो वो हमारा मन लगाकर काम होता है। यदि हम चाहते हैं भाई एक पंथ दो काज, ये भी कहावत है ना, एक पंथ दो काज। लेकिन एक पंथ दो काज वो कहाँ पर सकता है, वो कहाँ पर होता है कि हमें कुछ काम ऐसे देना है किसी को,
जाकर बताना है तो वो हम एक की जगह दो काम कर सकते हैं। लेकिन यदि हम किसी कार्य को कर रहे हैं और उसका बीड़ा हमने उठाया है उस कार्य को करने का, तो उसके साथ में यदि हम दूसरा काम भी करें तो वो हमारा काम कभी हो ही नहीं सकता। वो इसलिए किसी काम को करने के लिए, किसी कार्य को करने के लिए उसको सुचारू रूप से हम जब करने जाएं तो कम से कम हमारा मन और बुद्धि एक साथ रहे। इसलिए हम काम को, एक ही कार्य को एक ही बार में करें, है ना। एके सादे सब सदे, सब सादे सब जाए, है ना। रहीमन मूल ही सींच दो, मूल ही मतलब जड़। रहीमदास जी कहते हैं कि आप यदि उसके मूल में जाएंगे, जड़ में जाएंगे, यदि हम उसकी बात को जानना है, किसी भी बात को हमको जानना है तो सबसे पहले हम जड़ को देखते हैं, है ना। सबसे पहले हम जड़ में, भाई जब तक कि हम, अब एक पौधे की बात ले, जब तक हम उसके जड़ में पानी ना दें, उसको सींचे नहीं, तो वो पौधा बड़ा होगा क्या? नहीं होगा, वो सूख जाएगा, अपने आप धीरे धीरे सूखता चला जाएगा। तो यही बात है कि आप मूल में जाकर यदि हम किसी कार्य को कर रहे हैं तो उसके मूल में हमें जाना होगा, उसकी जड़ में हमें जाना होगा, जड़ को पहचान जानना होगा और उसमें अच्छे से, जिस तरह हम जड़ में पानी देते हैं, जड़ में पानी देते हैं और उसके मूल में जैसे पानी देते हैं तो हमारा कार्य सिद्ध हो जाता है। कार्य हमारा, मतलब कहने का मतलब ये है कि हम उसको जानकर ही वो काम को आगे बढ़ाया जाए, है ना। तो रहीमन मूल ही सींच दो, फूले फले अघाए। जैसे हम पौधों को पानी देते हैं, सींचते हैं, उसी तरह से हम क्या करते हैं, अपने कार्य को भी जड़ से जानने के लिए, उसके मूल तक जाने के लिए, उसको जानकर ही हमारे कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए, जब जाके हमें सक्सेस मिलता है, सफलता मिलती है। ओके, तो ये एक दोहा हो गया। इसके बाद वाला भी दोहा मैं अभी आपको लिखकर यहीं पर बता रही हूँ। ओके, अब यहाँ पर इसके पहले हमने जो दोहा बताया है ना, अब यहाँ पर उसका दूसरा दोहा है कि रहीम जी के, ये दूसरा दोहा है, मतलब चौथे नंबर का दोहा है। इसके पहले दो हो चुके हैं, ये तीसरा था, अब ये चौथा है ना। तो चित्रकूट में रमी रहे, रहीमन अवध नरेश। रहीमदास जी क्या कहते हैं कि चित्रकूट में रमी रहे, रहीमन अवध नरेश। रहीमदास जी कहते हैं, रहीम ये बताना चाहते हैं कि चित्रकूट में जब भगवान राम को वनवास हुआ था, है ना, अवध नरेश किसे कहा? अयोध्या के नरेश मतलब राजा, कौन? भगवान राम। जब अयोध्या के राजा राम को वनवास हुआ था, उस समय की बात बता रहे हैं कि जब भगवान को वनवास हुआ था तो वनवास में भगवान जब पैदल ही निकले थे ना, और जंगल ही जंगल, जंगल ही जंगल, चाहे रात हो चाहे दिन हो, वो बेचारे पैदल ही पैदल चले थे, है ना। तो यहाँ पर रहीमदास जी यही कह रहे हैं कि चित्रकूट में रमी रहे। भगवान जब वहां से अयोध्या से जब चले तो चलते 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 उन्हें बीच में चित्रकूट पड़ा। अब चित्रकूट में, जब हमने चित्रकूट में नाम सुना ना, चित्रकूट में जब भगवान राम रुके तो कहाँ पर रुके? चित्रकूट में बहुत घना जंगल था, बहुत वन जो था, वन वो बहुत घना था। और उस घने जंगल में जब भगवान रात्रि के समय जब रुके तो वहां तो ना कोई लाइट, उस समय, उस जमाने में ना कोई लाइट, ना कोई कुछ था, तो वो उसे अंधेरे में चले जा रहे थे। तो चित्रकूट में रमी रहे, रहीमन अवध नरेश। कहने का तात्पर्य ये है कि वो बताना चाह रहे हैं कि उस समय, जिस समय अंधेरे में भगवान चले जा रहे थे, तो ऐसे अंधेरे में कौन जाता है? जिसके ऊपर विपत्ति पड़ती है, जिसके ऊपर विपत्ति आती है, वो ऐसे अंधेरे, इसी कठिनाइयों से वो चलता चला जाता है ना। उसे अंधेरा महसूस नहीं होता, उसे कुछ मालूम नहीं होता। जब कठिनाई पड़ती है तो मुश्किल से मुश्किल काम भी वो उस समय कर जाता है, उसे पता नहीं चलता मेरे साथ हो क्या रहा है, लेकिन कठिन से कठिन परिश्रम करते हुए वो कठिन समय भी वो निकल जाता है। तो ये चित्रकूट में रमी रहे, रहीमन अवध नरेश, और जा पर विपदा पड़त है, सो आवत यह देश। कहने का तात्पर्य ये है कि वो रहीमदास जी बताना चाह रहे हैं कि जिस समय विपत्ति आती है तो विपत्ति पूछ कर नहीं आती, है ना। जा पर विपदा पड़त है, जिसके ऊपर जब विपदा आती है तो वो किसी से कहकर नहीं आती, वो अपने आप आ जाती है। लेकिन वो कठिन समय जब आता है तो कुछ ईश्वर का अंश भी रहता है साथ में,
तो वो कठिन समय भी अपने आप निकलते चला जाता है। उस समय व्यक्ति को पता नहीं चलता है, उस समय कोई भी हो उसे पता नहीं चलता है, समय वो कठिन समय निकलता। जब विपत्ति पड़ती है, विपत्ति मतलब कठिन समय, कठिनाई जब आती है तो कठिनाई अपने साथ में कुछ एक अंश ऐसा लेकर आती है जो शक्ति के रूप में रहता है, लेकिन वो समय वो गुजरता चला जाता है। लेकिन विपत्ति तो आती है, कठिन समय तो रहता है। उस कठिन समय को निकालने के लिए जब बोल रहे हैं जा पर विपदा पड़त है सो आवत यह देश, तो इस पर भगवान राम का उन्होंने उदाहरण दिया कि भगवान राम जब चित्रकूट के घने जंगल में, घने वन में जब चल रहे थे माता सीता और लक्ष्मण के साथ में, तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि किस तरह से इस घने जंगल में मैं लेकर चले जा रहा हूँ, या अब उन्हें तो निकलना था, वनवास हो गया था। अब वनवास जब 14 वर्ष का हो गया था, लेकिन उसी समय वो निकले थे। चित्रकूट तो पास ही में है, अयोध्या से थोड़ा सा निकले, यूपी में ही, उत्तर प्रदेश में हम आज भी जानते हैं चित्रकूट है ना। तो चित्रकूट जब आ रहे थे तो उस समय वो घना जंगल उनको बीच में पड़ा। अब रात्रि का समय था, वहां उन्हें वास करना था, लेकिन क्या करें उस घने जंगल में। अब जिसका घने जंगल में तो जानवर भी रहते हैं, कोई कभी आ जाए, कुछ आए, कठिन समय था ना, उस कठिन समय को गुजारना ही वो एक तपस्या थी, है ना। लेकिन जब समय, कठिन समय भी एक व्यक्ति के लिए तपस्या ही है, उसको समय निकालना, वो समय निकालना, और निकल भी जाता है। कठिन समय आता जरूर है लेकिन वो निकल भी जाता है, लेकिन वो उस समय ऐसा लगता है कि ये विपत्ति हमारे साथ है, ये जो विपत्ति है, ये विपत्ति का समय, जो कठिनाइयों का समय है, वो हमारे साथ गुजर नहीं रहा है, वो वहीं थम गया है। उस समय ऐसा लगता है कि समय बीत नहीं रहा, समय कट नहीं रहा। लेकिन भगवान राम का उदाहरण उन्होंने दिया और कहा कि भगवान राम जब माता सीता और लक्ष्मण के साथ में थे तो वे भी कहाँ पर रुके थे, घने जंगल में रुके थे। अब डर तो था कि कहीं से कोई जानवर ना आ जाए, कहीं से कोई कुछ हो ना जाए, है ना, लेकिन फिर भी उन्होंने उस समय को बिता दिया। जहाँ पर विपदा पड़त है सो आवत यह देश, तो जिस पर भैया कठिनाई आती है और कठिनाइयों को जीना, कठिनाइयों को सहना है, तो उस कठिनाइयों को अपने आप व्यक्ति सह जाता है। यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि उस विपत्ति के समय इंसान को जब ही अपना समय पता चलता है कि जब हम पर विपत्ति पड़ती है, कठिनाई आती है, और उस कठिनाई के साथ में हमें जीना होता है, तो वो जी कर हम कैसे इस समय से बाहर निकले। तो आज हमने यही पढ़ा, और यहाँ पर इस दोहे में हमने ये जाना, सब लोग इस चीज को समझ गए। ये 2 दोहे यहाँ थे, आज हमने ये 2 दोहे समझाए। इसके नेक्स्ट पीरियड में मैं आपको आगे की दोहे भी बताते जाऊंगी, क्योंकि रहीम बहुत बड़े हमारा मतलब जो कविता है या दोहे हैं, ये बहुत बड़ा है, तो इसमें हमें पीरियड तो लगेंगे ही। तो आज ये 2 दोहे मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। ओके, थैंक यू।